क्लास वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैं आपके लिए डेली एक मैथ्स का वीडियो लाऊंगा जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत मदद करेगा। देखो, आप चाहे कहीं भी पढ़ते हो, किसी से भी पढ़ते हो, लेकिन आप आधा घंटा 1 घंटा दिन में निकाल सकते हो मेरी वीडियो देखने के लिए, ठीक है ना। जिससे आपको क्या होगा, आपको कुछ चीज़ें जो आपको आसान लगती थी वो बहुत आसान हो जाएगी और जो मुश्किल लगती थी वो आसान हो जाएगी। चलो, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ ट्राइंगल। एक्चुअल में इसे ज्योमेट्री भी कह सकते हो, ठीक है ना, ज्योमेट्री सेक्शन भी कह सकते हो। मैं इसमें कुछ क्वेश्चन लाया हूँ जो बहुत टफ लगते हैं या फिर बहुत अलग लगते हैं, लेकिन वो बहुत आसान होते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। ओके, चलो, आपको ऐसी एक शेप दे रखी है और ये पूछा एंगल एक्स। तो सबने याद करा हुआ एंगल एक्स होता है इन तीनों का सम के इक्वल। तो एंगल एक्स आ जाएगा 4 3 70 140 डिग्री। ये बना बनाया फॉर्मूला है, ये बना बनाया फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि करेंगे इसी से, इसमें कोई डाउट नहीं है कि करेंगे बच्चों इसी से ही। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको ये भी तो पता होना चाहिए चीजें आई कहाँ से, क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन अगर इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे है, अगर इससे मैं कोई नया क्वेश्चन बनाऊंगा तो आप इस फॉर्मूले से आंसर नहीं निकाल सकते। फिर आंसर कौन निकाल सकता है? जिसको इसका कंसेप्ट पता है। तो देखो क्लास, कंसेप्ट कैसे पता चलता है। देखो, मैं इसे आगे की तरफ ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, देखते रहना। ये 40, ये 30, तो ये कितना हो जाएगा? देखो, 40 30 70 110। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। ये 110, तो ये कितना हो जाएगा? 70। क्यों? क्योंकि 70 70 कितना होता है? 140। सॉरी, 70 और 110 कितना होता है? 180। लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये 70, ये 70, तो ये कितना आ जाएगा क्लास? आपको 70 70 140, तो ये आ गया 40, और ये 40, तो ये कितना आ जाएगा? 140। आप ऐसे भी कर सकते थे, ये बाहर वाला इन दोनों एंगल के इक्वल होगा। अगर मैं इसे एक फॉर्मेट का नाम दूं, और इसको डिराइव करने की कोशिश करूं, तो देखो क्लास कैसे डिराइव करता है। ए बी सी, और सपोज दिस पॉइंट इज डी। अगेन नाउ दिस पॉइंट इज एक्स। नाउ एंगल बी, एंगल ए, तो ये एंगल 1 दे दिया। तो एंगल 1 कैसे हुआ क्लास? 180 में से माइनस करूंगा एंगल ए और एंगल बी को। क्यों? क्योंकि एंगल और एंगल बी को माइनस करके आएगा एंगल 1 की वैल्यू। और एंगल 2 कैसे आएगा क्लास? एंगल 2 आएगा 180 में से एंगल 1 को माइनस करके। एंगल 2 होगा 180 माइनस एंगल 1, तो एंगल 2 हो जाएगा 180 माइनस 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। नाउ एंगल 2 इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। ये एंगल 2 की वैल्यू आ गई, एंगल 2 की वैल्यू आ गई एंगल ए प्लस एंगल बी। और ये क्या है? सी। और ये बाहर वाला एंगल क्या होता है क्लास? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बहिष्कोण प्रॉपर्टी। इसके हिसाब से ये वाला एंगल किसके बराबर होता है? इन दोनों के सम के बराबर। एंगल एक्स इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। अगर देखो, हर चीज एक दूसरे से कोरिलेट है, अगर आप सीखना चाहो तो। कैसे? देखो, दिमाग लगाओ, मैं पहले इसी को समझा देता हूँ। एंगल एक्स है तो ये कितना होगा? 180 माइनस एक्स। और जब आप इन तीनों को जोड़ोगे और उन तीनों का सम कितना आना चाहिए? 180। तो यहाँ लिखोगे एंगल ए, फिर लिखोगे एंगल बी, फिर लिखोगे 180 माइनस एक्स इक्वल टू 180। तो x बराबर a प्लस बी। तो देखो क्लास, यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि आप चीजें सीखो, क्योंकि अगर आप चीजें सीखोगे तो क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो आपसे छूटेगा नहीं। और याद रखना, एग्जाम सिर्फ एग्जाम नहीं होता। जो आप गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हो वो एग्जाम नहीं है, वो क्या है? आपकी जिंदगी बदलने का एक रास्ता है, ठीक है ना। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप जिंदगी भर उसकी रॉयल्टी खा सकते हो, और नहीं होता तो जिंदगी भर आपको दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। तो देखो, एंगल 2 की वैल्यू आ गई, तो ये एक्सटीरियर एंगल, एंगल एक्स किसके बराबर होगा? इस 2 के और इस सी के। तो एंगल 2 प्लस एंगल सी। एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल ए प्लस एंगल बी। और सी किसके इक्वल है? एंगल सी। तो एंगल एक्स की वैल्यू आ गई। तो इसमें कोई डाउट नहीं है क्लास, आपको ये फॉर्मूला याद करना है, लेकिन चीजें आ कहां से रही है ये पता होना बहुत जरूरी है। ओके क्लास, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है कि उन्होंने कहा एडी और सी मीडियन। मीडियन को हिंदी में कहते हैं माध्यिका, ठीक है ना। माध्यिका का मतलब क्या होता है समझ लो, मीडियन। अगर ये ट्राइंगल एबीसी है, देखो सीखने वाला कहीं से भी सीख सकता है, और नहीं सीखने वाला अगर लाख जगह जाए तब भी नहीं सीख सकता। मानो मैं यहाँ मीडियन का मतलब बता रहा हूँ, और आज से पहले आपको नहीं पता तो आज सीख लो, बात खत्म, ठीक है ना। तो मीडियन का मतलब होता है, अगर ये लाइन मीडियन है, अगर एडी मीडियन है, अगर एडी मीडियन है, तो ये सामने वाली साइड को बराबर डिवाइड करेगी, याद रखना बस। माध्यिका का क्या काम होता है? माध्यिका जिस भुजा पे गिर रही होती है या पड़ रही होती है, या जिस भुजा पे आ रही होती है, उसे बराबर बाइसेक्ट करती है, ठीक है ना। चलो, अब देखो, याद रखना कि अगर किसी त्रिभुज में आप माध्यिकाएं बनाते हो,
तीन माध्यिका बन सकती है, ई तीन माध्यिका। ये माध्यिका एक पॉइंट से, सिंगल पॉइंट से होकर गुजरती है, इसको कहते हैं सेंट्रॉइड और हिंदी में कहते हैं केंद्रक, ठीक है ना। अब हमारे पास एक बहुत ही प्यारा रिजल्ट है, दैट इज AO अपॉन OD इक्वल टू AO अपॉन OD इक्वल टू 2/1, 2:1। ये रिजल्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है, याद कर लो। और अगर आपको समझना है तो मैंने ट्रायंगल सीरीज में डाल रखा है, फिलहाल इतने से चल जाएगा काम, ठीक है ना। तो देखो ये रूल यूनिवर्सली है, हर जगह एप्लीकेबल होगा। तो देखो ये भी सेंट्रॉइड है, केंद्रक है, तो 2:1। तो याद रखना 2 होगा AO अपॉन OD। AO ये 2 है तो ये 1 है, तो मतलब जिस साइड से चला है वो 2 और जो जहां गिर रहा है वो 1। वैसे ये 2 और ये 1, लेकिन EO कितना दे रखा है उन्होंने 7, तो 1 किसके बराबर है 7 के, तो 2 किसके बराबर होगा 14 के, और टोटल किसके बराबर होगा 21 के, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा, CE टोटल लेंथ पूछा, दैट इज 21 सेंटीमीटर। तो क्लास सीखोगे तो कभी याद नहीं करना पड़ेगा, और याद करोगे तो कभी सीख नहीं सकते। ओके क्लास, तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है। तो देखो ए बी कॉर्ड है। अब आप सोचोगे सर्कल कहाँ से गया, सर्कल वर्कल कुछ नहीं है, ट्राइंगल की शेप बन रही है और सारी ज्योमेट्री एक ही है, अलग अलग चैप्टर कुछ भी नहीं है, ठीक है, सारे इंटरलिंक है आपस में। देखो कॉर्ड है, कॉर्ड का मतलब जीवा कहते हैं, डजंट मैटर, ये रहा कॉर्ड, और एंगल BAD दे रखा है 50, ये पूरा दे रखा है 50 BAD। अब आपसे पूछ रहा है कि ADB ये वाला बताओ। तो देखो एक होता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इस थ्योरम को याद रखना कि अगर मानो इस तरीके से कुछ बनता है, कुछ भी ABCD और ये ABCD क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, हिंदी में कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कौन सा, ये पूरा एंगल किसके इक्वल होगा, इसके। ये होती है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, और ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम याद रखना क्लास, कंपटीशन एग्जाम में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है पूछे जाने का। क्यों, क्योंकि उसे पता है कि ये चीजें आप स्किप करोगे। क्या कहा फिर हमने, अगर मैं यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करता हूँ सपोज x, तो ये BAT एंगल जो कि हमें कितना दे रखा है 50 डिग्री, किसके इक्वल होगा, x के, ड्यू टू अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के हिसाब से x हो गया 50। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल आता है तो उसे हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उसके अपोजिट एंगल का सम, एंगल A प्लस एंगल C 180, ऐसी एंगल B प्लस एंगल D 180, उनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 50 और ये इसके अपोजिट, तो ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया 130 डिग्री। तो क्लास अगर आपको चीजों का पता नहीं है तो फिर क्वेश्चन कर पाना बहुत मुश्किल चीज है। तो देखो क्लास, ये क्वेश्चन भी कुछ आया टफ नहीं है, बस थोड़ा सा समझ का है। आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। आपने एक ट्राइंगल बनाया ABC, इस ट्राइंगल में आपने क्या देखा, AB इक्वल टू AC, ये दे रखा है, तो बेस एंगल इक्वल होंगे, ये और ये बराबर होंगे। एंगल ए दिया है 30, तो दिमाग लगाओ ये 30 है तो ये भी 75 होगा, ये भी 75 होगा। क्यों, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। अब उसने कहा XY पैरेलल टू BC, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए XY, ये पैरेलल है BC है, मतलब XY और BC पैरेलल है। अगर देखा जाए तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है और देखा जाए तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये दिया था 75। तो आपको पता होता है अंदर वाले दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। आप ऐसे नहीं करना चाह रहे, ऐसे कर लो, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, फिर इन दोनों का सम 180 होगा। जैसे भी करो, इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा 105 डिग्री। ओके क्लास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू एंगल बाइसेक्टर ऑफ BE एंड C ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एक ट्राइंगल ABC लिया पहले हमने क्लास, उसमें
एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, इसे कहते हैं कोण संधिभाजक। कोण संधिभाजक का मतलब है अगर ये ट्राइंगल एबीसी है और ये एडी कोण संधिभाजक है, मतलब ये जिस एंगल से चल रहा है उस एंगल को बराबर बराबर बांटेगा। बस ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। तो बस इसी चीज को हम ध्यान देंगे। तो हमने यहाँ से बनाया एक बी, तो ये एंगल को बराबर बराबर बांटेगा। एक बनाया सी एफ, ये भी बराबर बराबर बांटेगा। कितना बांटेगा मतलब बराबर होगा, याद रखना, अभी नोटेशन नहीं देते गड़बड़ करेगा। जी पे मिला और क्या दिया, बीजी बराबर सी जी, बीजी बराबर सी जी और एंगल बीजीसी 120 हो गया। देखो ये 120 तो ये 30 और ये 30, क्यों? क्योंकि ये छोटे वाले ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल बीजीसी, इसमें भी सारा एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो ये भी 120 है तो ये बचा 30, 30 60 60 हो गया। अब ये एंगल बाइसेक्टर थे, हम बता रखे थे, तो ये 30 है तो ये भी 30, ये 30 है तो ये भी 30। अब दिमाग लगाओ, ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये भी 60 ही होगा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 और ये साइड दे रखी है इसने 10। तो एरिया पूछ रहा है। अब देखो समबाहु त्रिभुज का एरिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया सबको याद होना चाहिए, तो बहुत जरूरी है। √3/4 8, 10 × 10, तो काटोगे 25, तो आंसर आ जाएगा 25 √3 इज अवर आंसर।